अक्सर ही मंदिरों में भगवान पर चढ़ाए गए फूल मुरझाने के बाद इस्तेमाल में नहीं लाए जाते, लेकिन आज हम आपको स्पेशल रिपोर्ट में दिखाने जा रहे हैं कि इन्हीं मुरझाए फूलों से कैसे अगरबत्ती और धूपबत्ती बनाई जा रही है। मंदिरों के मुरझाए फूल महका रहे घर आंगन, मुरझाए फूलों से तैयार हो रही अगरबत्ती, वेस्ट फूलों का हो रहा रीयूज। अमूमन मंदिरों में चढ़ाए गए फूलों को मुरझाने के बाद वेस्ट समझ लिया जाता है, लेकिन आज इन्हीं मुरझाए फूलों से अगरबत्ती और धूपबत्ती तैयार की जा रही है, जिससे घर और आंगन फिर से महक रहे हैं। बद्रीनाथ सहित हरिद्वार और देहरादून के करीब 235 मंदिरों में चढ़ाए गए फूलों से देहरादून में केमिकल मुक्त सुगंधित धूप, अगरबत्ती और धूप स्टिक तैयार की जा रही है। देवभूमि टेम्पल फ्लावर रिप्रोसेसिंग प्रोजेक्ट से जुड़कर 14 महिलाएं सहित 18 लोग इस काम को कर रहे हैं। मई 2023 में बंजारावाला टी स्टेट स्थित भागीरथपुरम में प्रोजेक्ट का प्लांट तैयार किया गया था। प्रोजेक्ट के संस्थापक विकास उनियाल ने बताया कि धूपबत्ती तो हर जगह तैयार होती है और उसे बेचने के लिए कम से कम दाम का ऑफर भी दिया जाता है, लेकिन उसमें केमिकल इस्तेमाल होता है। इसी से उनके मन में केमिकल मुक्त धूपबत्ती तैयार करने का विचार आया कि जो भी फूल मंदिरों में चढ़ाए जाते हैं अगले दिन उसको हम अपने प्लांट पर लेके आते हैं और उनसे जो है महिलाओं के द्वारा हम लोग जो है हर्बल धूप और अगरबत्ती अपनी जो है तैयार कर रहे हैं। तो इससे क्या होता है कि जो फूल अब तक जो है फेंक दिया जा रहा था, उससे एक तो पर्यावरण भी पॉल्यूटेड हो रहा था और उन फूलों का अनादर भी हो रहा था। तो हम लोगों ने जो ये प्लांट स्थापित किया देहरादून में, ये हमने इसी को देखते हुए किया कि जो भी फूल हमारा जो है फेंका जा रहा है, उसका अपमान हो रहा है, उसको हम लोग जो है दोबारा उसको रीयूज़ करें। तो इसी को देखते हुए हम लोगों ने भावना की स्थापना करी, जिसमें कि हम लोग अभी धूप, अगरबत्ती, कोन्स और हवन कप्स, ये सारी चीज़ें अभी हम लोग बनवा रहे हैं। बता दें कि बद्रीनाथ और हरिद्वार के मंदिरों में चढ़ाए जाने के बाद फूलों को निजी वाहनों से और देहरादून के मंदिरों से फूल नगर निगम के वाहनों से बंजारावाला स्थित प्लांट में पहुंचाया जाता है। इसके बाद सभी कर्मचारी मिलकर इन फूलों से अगरबत्ती और धूपबत्ती बनाने का प्रोसेस शुरू करते हैं। शुरू में जब हम लोगों को ख्याल आया कि इस तरीके का काम हम लोगों को उत्तराखंड में करना चाहिए, तो मेरी पहली जो मुलाकात थी वो निस्बर्ट, KVIB और नगर निगम में थी। तो नगर निगम ने हमको इस काम में जो है बहुत मदद करी है। उन्होंने स्पेशली एक गाड़ी प्रोवाइड करी है जो सारा फूल जो है इकट्ठा करके लेती है और हमारी प्रोसेसिंग यूनिट तक उसको लेके आती है। बद्रीनाथ से आने वाले फूलों में 80% तुलसी और अन्य फूल होते हैं। हरिद्वार से आने वाले फूलों में 70% गेंदा और 30% गुड़हल, कमल और गुलाब शामिल है। देखिए, देहरादून में लगभग हमारे पास अभी 190 मंदिरों से जो है फ्लावर आ रहा है और 34 से 35 मंदिरों से हमारे पास अभी हरिद्वार आ रहा है। और मई 2024 में हम लोगों ने बद्रीनाथ भी शुरू किया है। जो बद्रीनाथ में तुलसी अर्पित होती है बद्रीनाथ भगवान पर, उसको हम लोग लेते हैं, सुखाते हैं, उसका पाउडर फॉर्म करके अभी हम लोग जो तुलसी बना रहे हैं, तुलसी की स्टिक्स, वो हम सब उसी पाउडर से तैयार कर रहे हैं। बता दें कि ये प्रोजेक्ट 1 साल से चल रहा है और धूप अगरबत्ती का 27.70 लाख रुपए का कारोबार हो चुका है। इसके सभी उत्पाद ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध हैं। साथ ही केमिकल मुक्त धूप और अगरबत्ती की डिमांड लगातार बाजारों में बढ़ती जा रही है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से हिमांशु चौहान की रिपोर्ट।